हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आपको पता है जो हमारा सेशन चल रहा है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के, इसका हम पार्ट 3B कर रहे हैं। इससे पहले हम इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस कर चुके हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की। और उसी के साथ हमने करंट अफेयर कर लिए हैं जो भी इम्पोर्टेंट थे हमारी स्टेट के वो। और हमारा 73rd अमेंडमेंट चल रहा है, पंचायती राज भी हमारा उसके साथ चल रहा है। और ये टॉपिक एक ऐसा है जो मैंने आपको कहा था कि आपको हर हफ्ते एक वीडियो में आपको इसकी प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपको ये सब चीज़ें याद रखने में आसानी हो। और कोशिश मैं ये रख रहा हूँ कि ये टॉपिक मैं शॉर्ट में रख रहा हूँ, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको मैं समझाऊंगा और आप समझ जाएंगे। आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, और अगर एक ही वीडियो में मैं आपको सारा कवर करवा दूंगा तो आपको लर्न करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियोस ला रहा हूँ और थोड़े थोड़े टाइम के बाद ला रहा हूँ, ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें और आप पे पूरा बर्डन ना बने। क्योंकि मेन मोटिव हमारा यही है कि एग्ज़ाम आपका काफ़ी दूर हो। अभी आपको अभी बता दूँ, कोई चांसेस नहीं दिख रहे एग्ज़ाम होने के। आज 8 बजे देखते हैं पहले पीएम मोदी क्या कहते हैं, उसके बाद कंफर्म होगा कि क्या है अब आगे का सिचुएशन। तो आपको एक और चीज़ बता दूं, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, आप लोग हमें हमारे यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। उसके अलावा आपको अगर कोई कोई क्वेश्चन पे डाउट आता है तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप में पूछ सकते हैं। वहाँ पे 4,500 के करीब लोग हैं, वो आपकी हेल्प कर देंगे। और अगर किसी को मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है किसी भी रिलेटेड, तो वो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे। टेलीग्राम पे हम लोग क्विज कंडक्ट करवाते हैं, जो भी हमने हफ्ते भर पढ़ा हुआ होता है उसके बाद, ताकि आपको वो सारी चीज़ें याद रहें और एग्ज़ाम आने तक आपको वो सारी चीज़ें दिमाग में रहें और आप भूलें नहीं। तो ये हम छोटी सी चीज़ें करते हैं इस ग्रुप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बिना तो जो आप पहले सामने देख रहे हैं पॉपुलर पर्सनालिटीज़ जो जे एंड के की थी, उनमें से पहला नाम है आपका वेद राही जी का। अब वेद राही जी बेसिकली थे कौन, हम थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। ये इंडियन फिल्म डायरेक्टर थे जिन्होंने मूवी बनाई थी एक, जिसका नाम था वीर सावरकर। ये एक बायोग्राफी थी विनायक दामोदर सावरकर जी की। उसके अलावा इन्होंने पॉपुलर शो जो बहुत बड़ा हिट हुआ था उस टाइम पे, गुल गुलशन गुलफाम, उसे भी डायरेक्ट किया था। तो ये आप देख सकते हैं बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है जम्मू कश्मीर की। आप यहाँ पे एक नाम देख रहे हैं, लाला मुल्क राज सराफ। ये कौन थे? ये इनके पिता थे, लाला मुल्क राज सराफ जी। तो ये मैंने यहाँ पे क्यों अलग से लिखे हैं आपको बता दूं, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपसे बात की जाए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने हमारी स्टेट का पहला न्यूज़पेपर लाया था जिसका नाम था रणबीर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये किसने लाया था? ये लाया था लाला मुल्खराज सराफ जी ने। और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है इनकी डोगरी नॉवल आले के लिए। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि आपको बता दूं, पॉपुलर पर्सनालिटी पे क्वेश्चन किसी भी तरह का आ सकता है। अगर आप लोगों को आइडिया होगा इस सब का, तो आप लोग एग्जाम में गेस भी करने के काबिल होंगे। अगर आपको सारी याद नहीं रहती तो भी आपको थोड़ा थोड़ा सा हिंट रहेगा। इसलिए मैं यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स में ये सब चीज़ें लिख रहा हूँ। बात करते हैं नेक्स्ट, अमीन कामिल जी की। अमीन कामिल जी क्यों हैं यहाँ पे, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये एक बहुत मेजर वॉइस थे कश्मीरी पोइट्री की। और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस थे कश्मीर में, जम्मू में। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो पोइम्स लिखी हैं, उसके अलावा शॉर्ट स्टोरीज इन्होंने लिखी है जो कि रेडियो पे भी आती थी और बहुत फेमस थी ये एक टाइम पे। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में डायरेक्ट कि आमिन कामिल जी क्या थे, ये किस फील्ड से रिलेटेड थे, तो आपको इसका पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। बात करते हैं नेक्स्ट, जस्टिस T.S. ठाकुर, या फिर अगर मैं इनको बोलूं तो इनका नाम था तीरथ सिंह ठाकुर। तीरथ सिंह ठाकुर जी कौन थे? आपको मैंने यहाँ पे जस्टिस इसीलिए लिखा है ताकि याद रहे ये चीज़ें। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जस्टिस T.S. ठाकुर हमारी कंट्री के 43rd चीफ जस्टिस थे। अभी आपको बताना है कि रिसेंट चीफ जस्टिस कौन है, आपको कमेंट में लिख के बताना है। ये इसीलिए फेमस थे क्योंकि ये हमारे J&K से थे और 43rd चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के। और इसी के साथ आपको मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं, ये रामबन डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे। इसके बाद इन्होंने काफ़ी काम किया था अपने
पिताजी के साथ, जिनका नाम था श्री देवी दास ठाकुर जी। वो इम्पोर्टेंट क्यों है आपको, वो क्यों इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं असम के और एक लीडिंग एडवोकेट थे अपने टाइम पे। इसी के साथ जस्टिस टी एस ठाकुर जी के बारे में इतना आपको काफ़ी पता होना चाहिए कि या फिर आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है 43rd चीफ जस्टिस कौन थे, JNK से थे जो, तो आपको ये पता होना चाहिए जस्टिस टी एस ठाकुर, इनका नाम था तीरथ सिंह ठाकुर। बात करते हैं नेक्स्ट की, तो पॉपुलर पर्सनालिटीज़ में आप लोगों ने इनका नाम देखा होगा, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है हमारी स्टेट से, परवेज़ रसूल। क्यों, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इन्होंने पहना है ये है इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी, तो ये इंडियन क्रिकेटर हैं। इनके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दूं तो एक इंडियन क्रिकेटर है जो कि एक ऑलराउंडर है, जम्मू और कश्मीर से, राइट हैंड बैट्समैन है, ऑफ ब्रेक बॉलर है। और इसी के साथ इम्पॉर्टेंट ये है कि रसूल जो है वो कैप्टन है जम्मू कश्मीर टीम के और एक रेगुलर मेंबर है इंडिया ए टीम के भी। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है और बहुत सारे लोग इसका आंसर कर देंगे, लेकिन ये पॉपुलर पर्सनालिटीज़ ऑफ JNK में है क्योंकि। तो बात करते हैं नेक्स्ट। आप लोगों को यहाँ पे होगा कि महबूबा मुफ्ती जी का नाम मैं क्यों लेके आया हूँ यहाँ पे, पॉपुलर पर्सनालिटीज़ में तो ये है, लेकिन अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जम्मू से और भी बहुत लीडर हैं, कश्मीर से और भी बहुत लीडर है, तो इनका नाम इस लिस्ट में सबसे पहले क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको मैं बता दूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो इन पे 2 से 3 MCQs आपके बन सकते हैं। वो MCQs आपके किस तरह के होंगे अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में वो बता दूं। महबूबा मुफ्ती आप लोगों को सबको पता है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिसे हम PDP भी कहते हैं, उस पार्टी के अभी हेड हैं, लेकिन पार्टी के वजह से ये न्यूज़ में नहीं है या ये पॉपुलर पर्सनालिटी नहीं है। ये क्यों है, अगर आपसे पूछा जाए कि JNK स्टेट ना कि UT, JNK स्टेट की लास्ट CM कौन थी, ये JNK स्टेट का लास्ट CM कौन था, अपने आप में इन्होंने एक हिस्ट्री यहाँ पे बना दी है। जो स्टेट थी JNK, उनके लास्ट CM थी महबूबा मुफ्ती जी। आपको पता है 4 अप्रैल 2016 से लेकर 19 जून 2018 तक ये थी। उनके बाद सत्यपाल मलिक जी आए गवर्नर के रूप में, वो सब बातें अलग है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट आपका पॉइंट से MCQ ये बनता है। दूसरा आपका MCQ इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बनता है कि फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर JNK की कौन थी। फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर जो थी वो भी आपकी महबूबा मुफ्ती जी ही थी। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। बाकी जो पॉलिटिशियंस हैं या जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल फिगर्स रही हैं आप अभी की या पहले की, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ का वो मैं पूरा उन्हीं पे बना दूंगा ताकि आप लोगों को वो भी याद रहे। तो बात करते हैं नेक्स्ट। आप लोगों ने इन्हें देखा होगा, शिव कुमार शर्मा जी। आप लोग अगर न्यूज़ देखते हैं या फिर कोई भी बड़ा इवेंट देखते हैं तो वहाँ पे आपको ये दिखेगा। आपको कमेंट में लिख के बताना है कि इन्हीं की तरह जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे वो कौन थे और उनको वो कौन थे और उनका नाम आपको लिखना और उनको आपको बताना है कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है। ऐसे करते करते आपको चीज़ें रिवाइज होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये जम्मू में पैदा हुए थे। सिंगर थी इनकी मदर भी, उमा दत्त शर्मा जी, और इनकी मदर टंग जो थी वो डोगरी थी। उसके बाद इन्होंने काफ़ी चीज़ें स्टार्ट की, तबला सीखा, सब सीखा, लेकिन ये क्यों फेमस है आपको बता दूं, ये इंडिया के इस समय सबसे बड़े संतूर प्लेयर्स में से एक हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके सामने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों, क्योंकि शिव कुमार शर्मा जी बहुत फेमस संतूर प्लेयर है और कोई भी बड़ा अगर इवेंट होता है तो वहाँ पे ये उपस्थित होते हैं। तो ये आपसे इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट, करण सिंह जी। करण सिंह जी क्यों इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को इनके बारे में भी पता होगा, लेकिन अब बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि ये क्यों फेमस हैं। अगर आपसे सीधा सीधा पूछा जाए कि फर्स्ट सदर रियासत कौन था तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं कौन था। करण सिंह कौन है आपको बता दूं, करण सिंह जो थे, जो डोगरा डायनेस्टी थी उसके जो लास्ट जो थे राजा, उनके बेटे हैं महाराजा हरि सिंह जी के। तो इसीलिए काफ़ी फेमस ये हैं, इन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है ऑलरेडी।
अगर इनकी पहचान हम देखें तो सिर्फ पॉलिटिशियन के रूप में नहीं, ये पोइट भी हैं और भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं। तो इस वजह से ये अपने आप में ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये गवर्नर भी रह चुके हैं हमारी स्टेट के, तो ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। तो आज की वीडियो मैं शॉर्ट में इसीलिए रख रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ें याद रहे। मेरा टारगेट रहता है कि मैं 10 मिनट की ही वीडियो बनाऊँ ताकि आप लोग ये सुन सकें, याद रख सके और इसके नोट्स बना सकें, आपको ज़्यादा बर्डन ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम अभी कोई कंफर्म डेट नहीं है कि कब होगा कब। तो आप लोगों की ये सेक्शन में तो मैं आपको कंफर्म बोल सकता हूँ कि आप 25 प्लस मार्क्स ले लेंगे। अगर जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तब आप लोगों को 25 प्लस इस सेक्शन में, 25 प्लस कंप्यूटर सेक्शन में मैं कंफर्म गारंटी आज भी देने को तैयार हूँ कि 120 मार्क्स के एग्ज़ाम में 50 तो आपके इन दो सेक्शंस में ही होंगे। बाकी जो 20-30 मार्क्स जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है वो आप कहीं से भी पढ़ लें, आपको हो जाएगा। हम करवा रहे हैं सब चीज़ें आपकी। जिस दिन सिलेबस ख़त्म हो जाएगा सिर्फ आपको MCQs की क्लासेस मिलेंगी और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे क्विज होगा, तब डेली बेसिस पे जब आपकी एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी तब। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जो लोग नए हैं वो हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यहाँ पे ज्वाइन कर लें ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। और जल्दी ही मैं आपको बता दूं कि हम लोग क्वांट सेक्शन को शुरू करने की बात भी कर रहे हैं, ताकि जो भी एग्ज़ाम अब होंगे आपको चीज़ें पता है जिस तरह से चल रही हैं, तो काफ़ी टफ टाइम अब आपके सामने आने वाला है। तो कोशिश ये करें कि आप अपने आप को बेस्ट बनाएं ताकि कोई भी अगर अब आपके सामने अपॉर्चुनिटी आती है तो आप उसे ग्रैब करें। ये सारी चीज़ें वापस से नॉर्मल होने में बहुत टाइम लगेगा, तब तक बहुत सारे लोगों की एज लिमिट भी जो होगी वो निकल चुकी होगी। तो अपनी तरफ से आप बस घर पे रहें, पढ़ते रहें, जहाँ मर्जी से पढ़ें, जिस मर्जी से आप फॉलो करें, बट पढ़ते रहें ताकि आप लोगों का टाइम भी आराम से निकले और आप लोग कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखते जाएं। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ।